10 रुपए का डायपर लीक नहीं हो रहा है, इनका पेपर लीक हो रहा है। कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है। तो दोस्तों वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में हम हैं जंतर मंतर, तो जहाँ धरना हो रहा है। तो आज हम आपको दिखाएंगे धरना किधर हो रहा है, कौन कर रहा है। तो भाई ये था घूमने का, घूम सकते थे। बाकी जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो अभी हम आपको वहाँ लेके चलते हैं। ये यहाँ का रास्ता है सीधा। बाकी मैं आज तक इसके अंदर नहीं गया हूँ। तो भाई देख सकते हैं आप, अंदर वीडियो बना रहा है लड़का। ये देखो फ़ोन पे दिखा दूँ आपको, ये भी एक ब्लॉगर है, तो देख सकते हैं आप। और उसके बाद मैंने काफ़ी सालों बाद आया हूँ, मैं अंदर तो नहीं गया था। बाकी आया इधर हूँ मैं, जिससे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लाइव। मतलब 25 रुपये पर पर्सन का हिसाब है यहाँ पे, तो अंदर आप लोग जा सकते हो इधर से। तो भाई हम लोग अंदर गए ही नहीं, इसलिए क्योंकि भाई ये अंदर घूमने का है, आप घूम सकते हो जाके। तो जो प्रोटेस्ट का है वो तो उधर है, तो अभी हम आपको ले सकते हैं प्रोटेस्ट जहाँ हो रहा है, तो वहीं चलते हैं भाई। तो भाई मास्टर जी पीछे रह गए। मास्टर जी पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। देखो हम आ चुके हैं भाई प्रोटेस्ट की लोकेशन पे, देख सकते हैं आप। ये यहाँ का स्टेज है और अभी सुबह का वक्त है और यहाँ की भीड़ देखिए अभी स्टार्टिंग पे ही है। सब बैठे हुए अपने साइड में, तक भूख हड़ताल पे। देखते भाई कब तक हड़ताल होती है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, जो कि आप लोगों को मालूम ही है ये चीज़। ये एक स्टेज है, जो देखिए भाई ये पूरी भीड़ हुई पड़ी है यहाँ पे, मतलब स्टार्टिंग पे ही है। और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, काफ़ी टाइम लगा आने में। और जहाँ पे हड़ताल का यहाँ बोला गया है कि जितने लोग भीड़ लगा सकें आ जाओ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक बोर्ड लग रहा है, एक ये लग रहा है, और बाकी स्टेज है यहाँ पे। अभी जो मेन बंदा वो भी दिख नहीं रहा, शायद भैया बात मत गया हो। तो बाकी हड़ताल पूरी जोरों से है, स्ट्राइक। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है भाई इधर। अभी सिर्फ सुबह के 9 ही बजे हैं, तो सब उठ के आ चुके हैं। बाकी और भी लोग इधर उधर गए हैं, तो सब यहाँ पे आएंगे भी और दोबारा अनशन पे यहाँ बैठेंगे। ये कालीन बिछी हुई है यहाँ पे, जो कि लोग यहीं बैठ जाते हैं। 10 hours later. मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, ये आप ही के बच्चे हैं, आप हम सब देश के नागरिक हैं, और इनका भविष्य खराब करना, इन बच्चों को इस तरह प्रताड़ित करना, परेशान करना, इस तरह करना, ये नीति ठीक नहीं है सरकार। और आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित है ना, तो देखिए ये बड़ी एक दर्दनाक चीजें हैं। देखिए यहाँ इनसे कहा गया कि मतलब ये वो इस प्रकार से हो रहा है। आज देश के अंदर इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है, आज देश के अंदर इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है, जिसको देखने के बाद आज इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है, इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है। आप देखिएगा कि आए दिन एक बच्चा यहाँ से जा रहा है यार, वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी माँ ने जिसने कोख में जन्म दिया है, उसको भी तकलीफ होती होगी। क्या मोदी जी आप सब चीज़ें जब आपके कानों में पड़ रही है, सब चीज़ आप देख रहे हैं, आप दौरे पे हैं, लेकिन आपको यहाँ जंतर मंतर पर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ बच्चे बैठे हैं, ये एक ही तो मांग कर रहे हैं, कौन सा ये जहां मांग रहे हैं आपसे, ये एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, और वो भी गलती पे चाहिए। ऐसे नहीं कि हम लोग ऐसे ही आकर मुंह उठा करके आ गए हैं कि हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। आज भारत का जो 30 करोड़ छात्र जो है, वो छात्र कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम से जूझ रहा है, परेशान है। इसी वजह से हम मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी आप अपना इस्तीफा दे दो, ताकि ये बच्चे जो है ना, इन देश के बच्चों का भविष्य भी बन जाए और ये बच्चे सुरक्षित भी रह सके। अन्यथा
आए दिन कोई ना कोई बच्चा यहाँ से इस मंच से ना परेशान होकर के जूझ करके और भूख हड़ताल पर रह करके अपनी जान जोखिम में डाल करके और डिमांड कर रहा है कि आप इस्तीफा दे दीजिएगा, आप इस्तीफा दे दीजिएगा। क्या आपका इस्तीफा इन बच्चों की जान से ज्यादा हो चुका है? मैं पूछना चाहता हूं उन भारतवासियों से भी जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बन पा रहे, आप बताइए क्या हम उन छात्रों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, या हम अपने भविष्य की लड़ाई नहीं लड़ रहे, या आने वाली जनरेशन की लड़ाई नहीं लड़ रहे? क्योंकि आपको एक बात सच बताता हूं कि जितने भ्रष्टाचार आज फैल चुका है, शिक्षा को बिल्कुल जमीनी स्तर से खत्म करना चाहते हैं लोग, ताकि हम लोग सवाल न कर सकें। देखिए आज बहुत हम लोगों के साथ जाती हो रही है और एक एक बच्चे को यहाँ से भूख हड़ताल पर से ले जाया जा रहा है, और ले जाने के बाद हमें उनका पता नहीं लग पाता वहाँ जा करके हो क्या रहा है। ना कोई उनके साथ गया है, ना कोई टीम का मेंबर साथ में गया है। और वहाँ अब से भी 2-3 दिन पहले कंटिन्यू एक ना एक छात्र हमारा जाता रहता है, और उसका मतलब वो रिटर्न भी आए तो किस मुंह से आए, क्या करके आए, वहाँ पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, ये भी हमें पता नहीं। प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। नहीं प्रॉपर, एक बात बताइए, हम तो डिमांड कर रहे हैं कि भाई अस्पताल में ना ले जाके हमें ट्रीटमेंट यहीं दीजिएगा ना। जो आंदोलन होते हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं, उनके जो है जब भी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर आता है वो यहीं तो आता है। नजर के सामने हो तो बेहतर है, नजर के सामने हो तो बेहतर है। और क्या नाम, वो बच्चे जब पता है आपको कि उनका दर्द क्या है, उनका भूख का दर्द ही तो है, वो आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं, आपको देना चाहिए। भूख हड़ताल पे काफी लोग वहाँ पे बैठे हैं और काफी लोग बीमार हो चुके हैं और हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी का यहाँ अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? सुनेंगे उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अब तो अपील हो चुकी है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ना सुना गया हो। अब बिल्कुल अपील हो चुकी है, और इस टाइम को आपको सुन लेना चाहिए, आपको सुन लेना चाहिए, एक कान खोल करके सुन लेना चाहिए। ये भारत का कोई युवा बैठा है जो कहीं हॉस्पिटल में, जो कोई मतलब डॉक्टर, डिप्टी कलेक्टर, इंजीनियर, डायरेक्टर, जज वगैरह जो बनेंगे, वो छात्र देश का भविष्य है, उस भविष्य को खराब कर रहे हैं आपको समझना चाहिए इस बात को कि आप इन बच्चों का भविष्य खराब करने की कगार कर रहे हैं। अभी तक यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे हॉस्पिटलाइज हुए तो उनकी संख्या कितनी है? देखिए लोग यहाँ पे हॉस्पिटलाइज आए दिन एक न एक हॉस्पिटलाइज हो रहा है, कम से कम ये काउंटिंग नहीं है बच्चों की। लेकिन मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो छात्र भूख हड़ताल पे बैठे, उनका ट्रीटमेंट यहाँ दे। और सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि अब तो शर्म आ जानी चाहिए। आज काफ़ी दिन हो चुके हैं बैठे हुए भूख हड़ताल पे। देखिए ये भी किसी माँ के लाल हैं, आपको देखना चाहिए कि आपके भारत के अंदर क्या हो रहा है, आपके देश के अंदर क्या हो रहा है। इतना भ्रष्टाचार ठीक नहीं है, और शिक्षा आप क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्या ये लोग शिक्षा के अधिकारी नहीं है? और कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है कि हमारा सबका अधिकार है, मौलिक अधिकार है शिक्षा हासिल करना, हर एक चीज हम डिमांड करते हैं। लेकिन आज हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार आपकी बातें क्यों नहीं मान रही? अरे भाई, सरकार हमारी बातें इसलिए नहीं मान रही, उनके पहली बात तो बच्चे नहीं है, ठीक है। अगर बच्चे होते तो वो यहाँ, बच्चे अगर हैं तो वो यहाँ नहीं पढ़ते, ठीक है। पढ़ते हैं वो विदेश में, तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। इनकी तरफ से 1 मरो, 2 मरो, 3 मरो, 4 मरो, 5 मरो, 10 मरो, 100 मरो, 150 मरो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, यो युवा उठेगा जब यहाँ से उसको जब ये रिजाइन देगा ना, ये युवा जब भी उठेगा। और जो आप चाहते हो, जो आप कर रहे हो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो, और आपको माननी पड़ेगी इनकी बात। और जो ये कहते हैं, अभी आपने स्टेटमेंट देखी होगी पीछे के, दहशतगर्द है, दहशतगर्द की आपने बात सुनी होगी, टीम भी। तो एक बार कैमरा मैन, एक बार हर बालक के ऊपर एक बार कैमरा दिखा दो, इनमें तो नू बता दो कौन सा दहशतगर्द का है, या मतलब कौन से बच्चे की शक्ल पे आपको ऐसा लगता है कि ये टेररिस्ट है? कोई भी ऐसा हो सकता है कि टेररिस्ट है। दूसरी बात, और यहाँ जो बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ से आ रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते ऐसे बच्चे आ रहे हैं। और दूसरी बात, 10 रुपए का डायपर लीक नहीं हो रहा है, इनका पेपर लीक हो रहा है। कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है, सिस्टम में जो। और ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बोल इस वजह से नहीं पा रहे क्योंकि पैसा इन्होंने अंधा खाया हुआ है, और इस हिसाब का पैसा खाया हुआ है। ये जो बच्चे मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। जब आप ये बताइए, जो आप बच्चे देख रहे हो, जिन बच्चों की तस्वीर देख रहे हो, ये मरे नहीं है, ये सरकार द्वारा मारे गए हैं।
सर नरेंद्र मोदी और अपना चुकंदर प्रधान जी इन बंदों के द्वारा ये मारे गए हैं। ठीक है भाई, मैं और सारे भाई मैं सबको एक ही बात कहूँगा, भाई आओ इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लो और 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचो और पहुँच कर भाई हमें मार्च करनी है, अपना संसद के बाहर बैठना है। अच्छा, मेरा एक सवाल है। हाँ जी बोलो। आप आपको 15 से 20 दिन आपके यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए होंगे, ठीक है। अगर सरकार आपकी बातें सुनती, ठीक है, तो वो जरूर सुनवाई करती, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों सरकार आपसे डर रही है या फिर कुछ और वजह है? सरकार तो डरी हुई है, सिस्टम भी डरा हुआ है इनका, सरकार भी डरी हुई है, सिस्टम भी डरा हुआ है। और ये कुछ झूठी अफवाह छापते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, आपको होगा कि भाई जो चीज़ के है मतलब सब कुछ का रखा है, इसमें कुछ है नहीं। मैं आपको कहूँगा एक बार आप भी देख लीजिए, दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे, इसमें नाम किसका है? किसी का भी नहीं, किसी का भी नाम नहीं, किसी का नाम नहीं। भाई 4 सीटें निजी लिखा हुआ, बाकी किसी का भी। ये सब कहने वाली बात है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी खबर देखते रहे न्यूज़पेपर। दोस्तों हम आ चुके हैं प्रोटेस्ट से और वहाँ काफ़ी भीड़ होने लगी थी अब, क्योंकि शाम तक तो और भीड़ होगी, तो सोचा भाई चला जाए, क्योंकि हमारे साथ में जो मास्टर जी हैं वो कह रहे हैं भाई ठीक है चल रहे हैं, तो मैंने चलो भाई चलते हैं। तो भाई अब वो बंदा ये दोबारा ये कह रहा है कि भाई शाम को भी आऊँगा, तो बंदा वो शाम को भी आएगा प्रोटेस्ट में जाने के लिए। तो भाई आज के व्लॉग में मैंने ये आके देखा यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, इधर पार्टी में इधर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें क्या क्या हो रहा है। और अभी मास्टर जी देखो आगे इधर चल रहा है, भाई जल्दी हो रही ना जाने की घर पे, इनकी बेबी मारेगी। ये देखिए ये बोर्ड है यहाँ का। तो भाई जनता मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं सीधा घर, और भाई हम चल रहे हैं सीधा घर। घर के जाने के बाद भाई क्या बताऊँ मैं, तो जहाँ हमने बाइक खड़ी कर रखी थी हम उधर ही जा रहे हैं, क्योंकि अब निकलेंगे घर, काफ़ी टाइम हो गया है। ठीक है, तो भाई अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।